तो इसमें भैया कितनी भी बार ब्रैकेट देगा आपको, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि जब हम नियम के आधार पर कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप कर पाएंगे। तो इसमें क्या दिया है, पहले बोर्ड मास का नियम हमें ध्यान में रखना है। तो बोर्ड मास के नियम में क्या बोला है, बी फॉर ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट में पहले बार आ जाएगा, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर बीच वाला ब्रैकेट जिनको हम मझिला ब्रैकेट बोलते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। फिर क्या सॉल्व किया जाता है, फिर होता है ओ का मतलब ऑफ या का मतलब गुना होता है, ऑफ या का को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग को सॉल्व करते हैं। उसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद एम ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है। उसके बाद एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे भैया, यहाँ तो बीच वाला भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, तीनों ब्रैकेट है भैया, कोई बात नहीं है। तीनों ब्रैकेट में पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम पूरा का पूरा क्वेश्चन बाकी उतार देते हैं। 2 और प्लस दिया है, उसके बाद बीच वाला ब्रैकेट लगाया है, फिर 3 और माइनस के 5 दे दिया भैया। उसके बाद हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कौन से ब्रैकेट को, छोटे वाले ब्रैकेट को। तो इसमें क्या दिया, छोटे वाले ब्रैकेट में 2 और प्लस का 3 दिया है। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब ब्रैकेट हटता है भैया तो गुना लग जाता है, और 3 और 2 होके 5 हो गया। अब हम बीच वाला ब्रैकेट भी लगा देते हैं और बड़ा वाला भी ब्रैकेट लगा देते हैं। अब क्या करेंगे भैया, अब हम बीच वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कौन से ब्रैकेट को, बीच वाले ब्रैकेट को। तो चलिए इसको हम फिर सीधा सीधा उतारते हैं। 2 और प्लस लगा दिया है। उसके बाद बीच वाला ब्रैकेट जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का गुना 5 में करना है। ब्रैकेट में भी हमें पहले उसी नियम के आधार पर करना है कि पहले हम गुना को करेंगे और फिर यहां माइनस लगा है, माइनस करेंगे। तो पहले 5 और 5 को 25 करेंगे, और 25 में जो है -3, 3 में से 25 जाएगा। कैसे, अभी चलिए और करके समझा देते हैं आपको। यहां पर जैसे आ जाएगा 3 और माइनस लगा है, 5 का गुना 5 में 25 हो जाता है। उसके बाद फिर ब्रैकेट लगा है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा है। अब क्या करेंगे भैया, फिर यहां पर बड़ा वाला ब्रैकेट को लगाएंगे, 2 करेंगे, प्लस लगा लेंगे। उसके बाद अब 3 में से -25 करना है। कितने में से, 3 में से करना है। तो 3 में से जब 25 को माइनस करेंगे, 3 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो 3 में से तो 25 जाता है नहीं। तो जब 3 में से 25 जाएगा तो माइनस का 22 आ जाएगा भैया। क्या आ जाएगा, माइनस का 22 आ जाएगा। यहां पर हम माइनस का 22 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, माइनस का 22 लिख देते हैं। यहां पर हम लिखेंगे माइनस का 22। यहां पर माइनस का 22 आ गया, और फिर ब्रैकेट लग के बड़ा ब्रैकेट लग गया। अब क्या करेंगे भैया, अब ये 2 है और यहां पर -22 है। तो यहां क्या करेंगे, यहां हम ब्रैकेट बड़ा वाला लगाएंगे, उसके बाद 2 लिख लेंगे। उसके बाद माइनस का 22 है यहाँ पे, तो माइनस का 22 भी लिख देते हैं। और माइनस का 22 लिखने के बाद जो है माइनस का 22 लिखेंगे, और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट हम लगा देंगे। अब क्या आ गया भैया, 2 में से -22 करना है। कितने में से, 2 में से -22 करना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 2 में से -22 जब जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस का 20। यही हमारा राइट आंसर हुआ, यही हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए भैया दूसरा टाइप का बिल्कुल इसी प्रकार से, अभी कितना ज्यादा इसमें वो ब्रैकेट लगाए थे, बीच वाला भी, मझला वाला भी, बड़ा वाला भी। आप बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन के आंसर तक जो है पहुंच चुके हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसी टाइप का बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और हाँ भैया, आज यहाँ पर हम सीजीएल और सीएचएसएल के भी क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल 4 क्वेश्चन उठाएंगे, लेकिन जो पूछे वाले क्वेश्चन होते हैं, पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को करेंगे। और आप ये देखेंगे कि सीजीएल के क्वेश्चन भी बहुत आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब आपको बोर्ड मास का नियम अच्छी तरीके से पता हो और ध्यान में हो। तो यहाँ पर जो है भैया क्वेश्चन को क्या होता है कि मैथ में जो है पढ़ने से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज्यादा मैथ आपकी स्ट्रांग होती चली जाती है। यहाँ पर जैसे दे दिया है, यहाँ पर बोला 14 और गुना लगा दिया है, फिर 3 बोल दिया है, 14 गुने के 3 दे दिया है, और फिर जो है 14 गुने की 3 है भैया। यहाँ पर 14 और प्लस का 3 है, और गुने के 2 है, गुने के 2 दे दिया है।
उसके बाद क्या बोला भैया, उसके बाद बोला है माइनस का, यहाँ पर माइनस भी लगा दिया है, माइनस लगा दिया है और 4 दे दिया है, यहाँ पर 4 दे दिया है, उसके बाद भाग लगाया है, फिर क्या दे दिया भैया, 4 लगाया, भाग लगाया है, उसके बाद जो है कि 2 और गुने के 7 बोला है और ऊपर बार लगा दिया है, ऊपर बार लगा दिया है। अब इसमें क्या करेंगे भैया, इसमें भी बोडमास का नियम चलेगा, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि हमने बताया था बोडमास के नियम में भी पहले हम बार को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं, पहले हम बार को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले हम बार को ही सॉल्व कर देते हैं भैया। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन को उतारेंगे, 14 और प्लस का 3 गुने का 2 भैया, माइनस का 4 और भाग लगा है, भाग लगा दो। उसके बाद 7, 2 का 7 गुना कितना होता है, अब हम बार को सॉल्व कर रहे हैं तो 2 का 7 गुना कितना होता है, 14 होता है, 14 लिख दो। उसके बाद क्या करेंगे भैया, अब बार भी सॉल्व हो गया, अब हमें भाग करना है, क्या करना है, भाग करना हमको। तो चलिए भाग भी कर देते हैं। उसके बाद अब करेंगे 14 और प्लस लगा है, प्लस लगा दो, फिर 3 और गुने के 2 हो जाता है और माइनस यहां पर लगा देंगे, माइनस लगा देंगे और हम 4 लिख देते हैं। क्या करेंगे भैया, अब यहां पर भाग है तो जो भाग का साइन होता है ये मल्टीप्लाई यानी कि गुना के साइन में चेंज हो जाता है। जब ये भाग का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया, अब क्या होगा, अब जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होता है तो संख्या ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाती है। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर भाग का साइन था, मल्टीप्लाई में आ गया, लेकिन ये जो 14 दिख रहा है ये कैसे पलटेगा, ये तो केवल 14 है। तो भैया यहाँ पर हम संख्या को मान लेते हैं 1, बटे के नीचे हम 1 को मान लेते हैं। अब संख्या पलट जाएगी, 14 बटे के 1 था, अब यहाँ पर 1 बटे के 14 हो गया। अब ये हमारी संख्या पलट गई। अब इसको क्या करेंगे भैया, जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। तो 2 का 2 गुना 4 होता है और 2 का 7 गुना 14 हो जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या बन के आ गया भैया, आ गया 14 और प्लस के 3 गुने के 2 माइनस के क्या आ जाएगा, 2 और गुने के 1 है, 2 और गुने के 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2 बटे के 7 हो जाएगा, 2 बटे के 7 हो जाएगा। ये बटे के ऊपर 1 दिख रहा है, 2 का गुना 1 में 2 और ये बटे में जो है 7 कट के 14 कट के 7 आ गया था, तो 2 बटे के 7 हो गया। अभी क्या करेंगे भैया, अब यहां पर क्या बोलते हैं कि पहले हम गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो चलिए गुना भी कर देते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा 14 और प्लस में 3 का गुना 2 में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और माइनस के 2 बटे के 7 हो जाएगा, माइनस का 2 बटे के 7 हो जाएगा। जब इस सवाल को हम और आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो है अब लिखते हैं, अब क्या करेंगे, अब प्लस करेंगे भैया, अब हम प्लस करेंगे तब हम माइनस करेंगे। तो 14 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और माइनस के 2 और बटे के 7 हो जाएगा। 20 माइनस 2 बटे के 7 हो गया भैया। तो यहां पर लिख लेते हैं ताकि स्पष्ट रूप में आपको दिखाई पड़े। क्या हो गया, 20 और माइनस 2 बटे के 7 हो गया। दिख रहा है भैया, समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। तो चलिए क्या करेंगे, अब इस 7 से इस 20 में हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14 यानी कि 140 हो गया। 20 का गुना 7 में करेंगे तो 140 हो गया। यहां पर हम लिख देते हैं 140 और माइनस का 2 और बटे में 7 लगा है, 7 लगा दो, माइनस का 2 बटे में 7 लगा है, 7 लगा दो। अब 140 में से 2 को जब माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 138 आ जाएगा भैया, 138 और बटे के 7 आ जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को कर पाए। और क्यों नहीं कर पाएंगे भैया, जब आप नॉर्मली तरीके से, बिल्कुल आसानी तरीके से क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। और वीडियो पसंद आ रही हो भैया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और चलिए मैं अगला क्वेश्चन करवाऊंगा, सीजीएल एसएससी सीजीएल टियर 1 2020 का क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद अब आप लोग जो है उस क्वेश्चन को करेंगे। सीजीएल के क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी के साथ अभी देखेंगे, आप कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आपको नियम बकायदा अभी मालूम हो चुका है, आप सीख चुके हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं। पर क्वेश्चन क्या दिया है भैया, क्वेश्चन दिया है, ब्रैकेट बंद कर दिया है और 26 और जहां यहां पर -13, 26 - 13
और गुने का 2 दिया है और फिर ब्रैकेट को बंद कर दिया है, ब्रैकेट को बंद कर दिया है और भाग लगा है भैया, भाग लगा दो और 2 और प्लस में 1 दिया है, बोला है का मान है, बोला है का मान है। अभी मान बताना है आपको, कैसे बताएंगे? एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 में पूछा गया सवाल है और आप बहुत आसानी के साथ अभी देखेंगे आप कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? क्योंकि बोर्ड मास का नियम याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। और भैया बोर्ड मास से आसान, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से आसान चैप्टर कोई है नहीं भैया, बस समझने की बात होती है। और इतना बढ़िया क्वेश्चन है इसमें रहते हैं कि आप क्वेश्चन करना सीख जाते हैं, आपको नियम पता हो जाता है मैथ का कि पहले मैथ में क्या करेंगे, ये नियम सिखाता है ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे भैया? सीजीएल का सवाल भी है भैया, चलिए कर लेते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि पहले बी फॉर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को। तो यहां पर ब्रैकेट है भैया, ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे? यहां पर 26 दिया है, 26 दिया है तो यहां पर ब्रैकेट लगाते हैं। 26 दिया, 26 लिख लो, माइनस लगा दो भैया। अब ब्रैकेट में भी पहले माइनस या गुना किया जाता है, तो आप बोलेंगे कि पहले गुना किया जाता है भैया, तो यहां पर माइनस लगा के 13 का 2 गुना हमने 26 लिख दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया, भाग लगा है लगा दो भैया और 2 और प्लस का 1 कर दो, 2 प्लस का 1 कर दो। अब 26 में से माइनस 26 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 26 में से माइनस 26 जाएगा भैया तो यहां पर शून्य आ जाएगा, यहां पर शून्य आ जाएगा। और अगली संख्या भाग दिख रही है, जो भाग वाली संख्याएं होती हैं वो गुणे में परिवर्तित हो जाती है। किसमें हो जाती हैं? गुणे में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसको हम गुना लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? गुना लगा देते हैं। अब जब गुना लग जाएगा भैया तो क्या हो जाएगा? अगली संख्या जो है वो पलट जाती है। तो कितना यहाँ पर 2 है, इसको बटे के 1 मान लेते हैं। बट तो 2 का शून्य में जब गुना करेंगे तो शून्य आ जाएगा और शून्य में जब 1 को प्लस कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा भैया? आंसर हमारा 1 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो गया, यही हमारा राइट आंसर हो गया। ये सीजीएल एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। आप गूगल पे डालेंगे तुरंत के तुरंत ये क्वेश्चन बताएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अब इतना आप 3 क्वेश्चन को कर चुके हैं, अगला क्वेश्चन आप करेंगे और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, आप आसानी के साथ बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर आंसर कर पाएंगे और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देंगे। चलिए ये कौन सा सवाल है भैया? ये सवाल है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 में पूछा गया सवाल है। दिया क्या है? दिया है 11 और प्लस में दिया है भैया 11 और फिर क्या दिया? गुने में 11, गुने में 11 और फिर माइनस में 11 और फिर भाग लगा है और फिर दिया है 11। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताएंगे। आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, आंसर तक आप जरूर से जरूर पहुंच पाएंगे।